जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी भक्तजन सोमवार व्रत की कथा सुनेंगे। तो आइए माता की कृपा से कथा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी कथा को सुनने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप सभी को ऐसी ही कथाएं सुनने को मिलें और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बोलिए भगवान शंकर की जय। एक समय भगवान महादेव जी और माता पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में विदर्भ देश की अमरावती नगरी में पहुँचे। वह पूरी नगरी हर प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उस पुरी के राजा ने एक अति सुंदर शिव मंदिर बनवाया था। उसी मंदिर में महादेव जी और माता पार्वती निवास करने लगे। एक समय की बात है, एक समय माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्रसन्नचित्त देखकर मन बहलाने की इच्छा से उनसे चौसर खेलने का आग्रह किया। भगवान शंकर जी ने अपनी प्राण प्यारी की बात मानकर चौसर खेलना प्रारंभ किया। उसी समय उस मंदिर का पुजारी निमित्त बनकर मंदिर में आया और माता पार्वती जी ने उस पुजारी ब्राह्मण से एक प्रश्न किया कि इस चौसर की बाजी में किसकी जीत होगी। भाग्यवश ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल उठा कि महादेव जी की ही जीत होगी। परंतु हुआ इसके विपरीत और थोड़ी देर में बाजी समाप्त होने पर माता पार्वती जी की ही जीत हुई। इस पर माता पार्वती जी को ब्राह्मण के झूठ बोलने के कारण बहुत क्रोध आया और उसको श्राप देने के लिए तैयार हो गई। यद्यपि महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने कुछ भी न मानकर ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ दिनों पश्चात पार्वती जी के श्रापवश होकर वह कोढ़ी हो गया और अनेक प्रकार के कष्टों को भोगने लगा। जब इस प्रकार उसको कष्ट भोगते हुए बहुत दिन हो गए तो एक दिन स्वर्ग की अप्सराएं भगवान शिव जी के मंदिर में पूजा करने के लिए आईं और पुजारी जी को शारीरिक कोढ़ से दुखी देखकर दया भाव से पूछा तो ब्राह्मण ने विनाश का वृत्तांत बताया कि भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के चौसर खेलने और पार्वती जी के श्राप से ही मेरा ये हाल हुआ है। तब अप्सराएं यह सब कथा सुनकर कहने लगी कि हे ब्राह्मण, अब तुमको अधिक दुख नहीं उठाना पड़ेगा। भगवान शंकर की कृपा से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम सब व्रतों में उत्तम व्रत सोमवार व्रत को विधि पूर्वक करो। तब ब्राह्मण सोमवार व्रत की विधि को अप्सराओं से पूछने लगा। अप्सराएं कहने लगी कि सोमवार व्रत को स्नान आदि से निवृत्त होकर अच्छे वस्त्र धारण कर फिर आधा किलो खूब अच्छी तरह शुद्ध भुने हुए गेहूं का आटा लेकर उसका प्रसाद बनाओ और फिर उसके 3 भाग कर लो। फिर चंदन, अक्षत, फूल, धूप, नैवेद्य, बेलपत्र, धतूरा आदि लेकर प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन करो। भगवान शंकर का पूजन भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करो। फिर प्रसाद के 3 भागों में से एक भाग भगवान शंकर का प्रसाद समझकर उपस्थित सज्जनों को बांट दो और आप भी प्रसाद पालो। इस प्रकार 16 सोमवार तक व्रत करो। फिर 70वें सोमवार को पाव भर शुद्ध गेहूं का आटा लेकर उसकी बाटी बनाओ और उसमें घी, शक्कर, गुड़ परिणाम सहित मिलाकर चूरमा बनाओ और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित सज्जनों को बांट दो। साथ ही आप भी प्रसाद पालो। इस प्रकार करने से भगवान शंकर की कृपा से मनुष्य के सब मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं तो स्वर्ग चली गईं और उस ब्राह्मण ने अप्सराओं की कथा अनुसार विधिवत 16 सोमवार तक व्रत किया और भगवान शंकर की कृपा से रोग मुक्त होकर बड़े आनंद से रहने लगा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर भगवान शिव और माता पार्वती जी फिर उसी मंदिर में पधारे। उस ब्राह्मण को श्राप मुक्त देखकर पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि रोग मुक्त होने का क्या कारण है। तब ब्राह्मण ने 16 सोमवार की सब कथा सुनाई।
माता पार्वती व्रत का वृतांत सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने भी विधि पूर्वक इस व्रत को किया तथा व्रत के प्रभाव से उनके गए हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं आकर माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपने विचारों में परिवर्तन होने का कारण जानने की बड़ी भारी इच्छा हुई और उन्होंने माता जी से इस रहस्य का कारण सुनने की इच्छा प्रकट की। तब माता पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। तब उन्होंने भी इस व्रत का प्रभाव सुनकर उनका एक मित्र ब्राह्मण बहुत दिनों से परदेश गया हुआ था, उससे मिलने की इच्छा से इस व्रत को धारण किया और उनका मित्र बहुत शीघ्र ही आकर कार्तिकेय जी से मिला और उनसे अकस्मात मिलने का रहस्य कार्तिकेय जी से पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि हमने तुमसे मिलने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया था, उसी के प्रभाव से तुम मिले हो। ऐसा सुनकर ब्राह्मण ने भी अपने विवाह की इच्छा से विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से एक समय ब्राह्मण कार्यवश किसी दूसरे देश में गया तो उस समय वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था और अनेक देशों के राजकुमारी के साथ विवाह करने की इच्छा से वहाँ आए हुए थे। राजा ने यह प्रण किया हुआ था कि जिस राजकुमार के गले में आभूषणों से सजी हुई हथनी माला डाल देगी, उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देगा। ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने के लिए वहाँ गया हुआ था और भाग्यवश हथिनी ने माला ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा अनुसार अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ करा दिया और उसको बहुत धन दिया तथा उसका बहुत सम्मान करके संतुष्ट किया। ब्राह्मण उस राजकन्या को पाकर अति प्रसन्न से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक समय उस राजकन्या ने अपने पति से कहा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य काम किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमार को छोड़कर आपके ही गले में वरमाला डाली। ब्राह्मण बोला कि प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था। उसके प्रभाव से तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी मुझको प्राप्त हुई हो। व्रत की ऐसी महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और पुत्र प्राप्त होने की इच्छा से व्रत करने लगी। भगवान शिव की कृपा से उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर, धर्मात्मा, सुशील और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता उस देव समान पुत्र को पाकर अति प्रसन्न से उसका पालन पोषण करने लगे। वह बड़ा हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा तप किया था जिससे मेरे जैसा पुत्र आपने अपने गर्भ में धारण किया। माता ने अपने पुत्र की प्रसन्नता के लिए वही 16 सोमवार व्रत का विधान कहा। जब पुत्र ने मनोवांछित फल देने वाले ऐसे सरल व्रत का वृतांत सुना तो वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से इस व्रत को करने लगा। उसी समय किसी देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के योग्य समझकर कन्या का विवाह करके अति प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। वृद्ध राजा के मृत्यु के पश्चात वही ब्राह्मण पुत्र राज्य सिंहासन पर बैठ गया, क्योंकि उस राजा के उस कन्या के अलावा कोई संतान नहीं थी। राज्य अधिकार पाने के पश्चात भी वह ब्राह्मण पुत्र सदैव 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करता रहा। वह 17वां सोमवार आया तो राजा ने पूजा सामग्री लेकर रानी को शिवालय चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या ने उसकी आज्ञा ना मानकर स्वयं शिवालय ना जाकर दास दासियों के हाथों सभी सामग्रियां भिजवा दी। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो यह तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। राजा को आकाशवाणी सुनकर बड़ा आश्चर्य और दुख हुआ और शिवजी की आकाशवाणी का सब वृतांत अपनी सभा में आकर सभी सदस्यों से कहा। सभासदों को यह सुनकर अत्यंत आश्चर्य हुआ और दुख हुआ कि जिस राजकन्या के कारण इसको राज प्राप्त हुआ, उसी को निकालने के लिए सब प्रपंच रच रहा है, परंतु राजा ने उसको निकाल ही दिया। रानी अति दुखित होकर अपने भाग्य को कोसती हुई नगर से बाहर चली गई।
पैरों में जूती नहीं, नंगे पैर, फटे हुए वस्त्र पहनी भूख से दुखित रानी धीरे धीरे चलकर एक नगरी में पहुंची। वहां पर एक बुढ़िया कुछ सूत काटकर बेचने जा रही थी। रानी की दीन अवस्था देखकर कहने लगी कि तू मेरे साथ चलकर सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, कुछ भाव आदि का पता नहीं। रानी ने सूत की गठरी बुढ़िया के सर से उतारकर अपने सिर पर रख ली। अभी थोड़ी ही दूर गई होगी कि ऐसी आंधी आई कि बुढ़िया का सारा सूत पोटली समेत उड़ गया। बुढ़िया रोती और पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। तब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के घर में जितने तेल के घड़े थे सब चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने उसको भाग्यहीन समझकर अपने घर से निकाल दिया। रानी इस प्रकार दुखी होकर एक नदी के तट पर जल पीने के लिए गई तो नदी का सब जल सूख गया। फिर रानी एक बाग में गई जिसमें एक बड़ा सुंदर सरोवर था। रानी जैसे ही जल पीने सीढ़ियों से नीचे उतरी, जल पीने के लिए उसने जैसे ही जल को स्पर्श किया वैसे ही नील कमल के समान जल में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए और सारा जल गंदा हो गया। हताश होकर रानी ने अपने भाग्य को कोसते हुए इसी गंदे जल का पान किया और विश्राम करने के लिए एक पेड़ की शीतल छाया के नीचे गई तो पेड़ के सब पत्ते गिर गए। रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उसी के पत्ते गिरने लगते। उस वन के पेड़ों की और सरोवर के जल को और सरोवर के जल की दशा देखकर उस वन के ग्वालों ने, जो वहां पर अपनी गायों को चराते थे और सरोवर में जल पिलाते थे, बड़े दुखी भाव से यह सब कथा अपने गुसाई जी को सुनाई। वह उसी नगर के एक मंदिर के पुजारी थे। तब सभी ग्वालों ने रानी को गुसाई के पास ले गए। रानी के मुख की कांति और शोभा देखकर गुसाई जी को समझ आ गया कि यह अवश्य किसी कुलीन वंश की अबला दुखित स्त्री है। ऐसा सोचकर गुसाई जी ने रानी से कहा कि मैं तुम्हें अपनी पुत्री समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो, यहाँ तुमको किसी प्रकार के कष्ट नहीं होंगे। ऐसे वचन सुनकर रानी को कुछ धीरज हुआ और वह आश्रम में ही रहने लगी। परंतु जो भी भोजन बनाती उसे तथा जो जल भर कर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब गुसाई जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और दुख हुआ तथा वह कहने लगे कि पुत्री, तुझ पर कौन से देवता का कोप है जो तेरी ऐसी दशा हो गई। तब गुसाई जी की बात सुनकर रानी ने शिव पूजा का सारा वृतांत गुसाई जी को सुनाया। तो गुसाई जी ने अनेक प्रकार से भगवान शंकर की स्तुति की और रानी से कहने लगे कि पुत्री, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से ही तुम्हारे सब कष्ट दूर होंगे। गुसाई जी की आज्ञा अनुसार रानी ने 16 सोमवार के व्रत किए और 17वें सोमवार को पूजन से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय हो गया है, न जाने कहाँ भटकती होंगी, अब उसे ढूंढना चाहिए। यह विचार कर चारों दिशाओं में अपने दूतों को रानी को ढूंढने के लिए भेजा। ढूंढते ढूंढते गुसाई जी के आश्रम में भी पहुंच गए और उनको सब वृतांत सुनाकर रानी को अपने साथ ले जाने के लिए कहा, परंतु गुसाई जी ने रानी को नहीं भेजा। तब दूतों ने रानी का पता और सब वृतांत जाकर राजा को सुनाया। राजा सब वृतांत सुनकर स्वयं गुसाई जी के आश्रम में गए और गुसाई जी से विनती भाव से कहने लगे कि महाराज, यह महारानी मेरी पत्नी है। भगवान शंकर के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब भगवान शंकर का कोप इस पर शांत हो गया है, इस कारण इसको लेने के लिए यहाँ आया हूँ। आप इसको मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। गुसाई जी ने राजा की बातों का विश्वास करके रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी और रानी बड़ी प्रसन्नता के साथ राजमहल में आई। तब नगरवासियों ने नगर को खूब सजाया, सारे नगर में बाजी बजाई, घर घर जाके मंगल गान किए। विद्वानों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और अपने राजा रानी का स्वागत किया। महाराज ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। नगरों में जगह जगह सदाव्रत खुलवाकर गरीबों को भोजन खिलाया। इस प्रकार राजा भगवान शंकर की कृपा से अनेक प्रकार से सुख को भोगता हुआ बड़े आनंद के साथ जीवन व्यतीत करने लगा।
अब तो राजा और रानी दोनों ही प्रतिवर्ष 16 सोमवार के व्रत करते और शिव जी का पूजन विधि पूर्वक करते और इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर शिवलोक को प्राप्त हुए। ऐसे ही जो मनुष्य भक्ति और श्रद्धा से पूर्ण होकर सोमवार का व्रत करता है तथा भगवान शिव जी का पूजन करता है, वह इस संसार में अनेक सुखों को भोगकर अंत समय में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सर्व प्रकार से मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। बोलिए भगवान शंकर की जय, बोलिए माता पार्वती जी की जय। अगर आप सभी को हमारी ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी।